पाकिस्तान की बात करते हैं क्योंकि आज इस भंवर में पाकिस्तान फंसा हुआ है कि वहां के वजीर आजम भी अपनी छाती पीट रहे हैं। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल की पदवी देकर लगता है कि सरकार ने सिर पर एक नई मुसीबत मोल ले ली है। तभी तो पाकिस्तान में आसिम मुनीर आवाम के लिए सिरदर्द बन गया है। उन्हें लगता है कि आसिम मुनीर ने पाकिस्तान को चौतरफा फंसा दिया है, जिसका सॉल्यूशन सिर्फ आसिम मुनीर का सरेंडर है, आसिम मुनीर का इस्तीफा है, तभी पाकिस्तान संभल पाएगा। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ऐसी बेइज्जती शायद पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। उनके खिलाफ वहीं की आवाम आग उगल रही है, कुर्सी छोड़ने की विनती कर रही है, कह रही है कि आपके कार्यकाल में फेयर इलेक्शन ही संभव नहीं है। अगले जनरल आएंगे तो वो सियासी इस्तेकाम कायम करेंगे। एक बार फिर सुनिए किस तरह फील्ड मार्शल की खुलेआम बेइज्जती की जा रही है। मुनीर साहब को फील्ड मार्शल नहीं फील्ड मार्शल बताया जा रहा है। असल में ऐसा क्यों है, इसे दूसरी तरह समझिए। हिटलर का प्रचार मंत्री जोसेफ गोएब्बल्स कहा करता था, यदि आप एक झूठ को बार बार दोहराते हैं तो अंततः लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं। पाकिस्तान में शायद यही हो रहा है। मुनीर ने आवाम को इतना मूर्ख बनाया कि अपनी ही आवाम उनके खिलाफ आवाज उठाने लगी है, उन्हें चांटे मारने लगी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच अदावत भी आपको मालूम ही है, जिसकी दुश्मनी निकालकर मुनीर ने इमरान खान को कैद खाने में रखा हुआ है। 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन इमरान 4 दीवारी में ही कैद है। वैसे भी आसिम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान में खुलकर आवाज न उठने की वजह सेना की ताकत, प्रचार तंत्र, विपक्ष का दमन और जनता का आर्थिक संकटों में उलझा होना है। हालांकि सेना में असंतोष और जनता का गुस्सा मुनीर के लिए भविष्य में चुनौती बन सकता है, लेकिन अभी संगठित विरोध की कमी और डर का माहौल मुनीर के खिलाफ आवाज को दबा रहा है। वहीं चीन ने जैसे ही भारत को अपना भाई बताया तो पाकिस्तान की छाती पर मानो सांप लौट गए। पाकिस्तानी हुकूमत से लेकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तक अचानक से सदमे में चले गए। दरअसल भारत ने चीन को घुटनों पर आता देख अपने देश में उसके लिए व्यापार का रास्ता एक बार फिर से खोल दिया है और 5 साल बाद भारत ने इसी हफ्ते से ट्रेड, व्यापार और पर्यटक वीजा को मंजूरी दे दी है, जिससे अब दोनों देशों के बीच व्यापार का रास्ता फिर से खुल जाएगा और चीन का स्क्रैप माल पाकिस्तान को बेचा जाएगा। साल 2020, साल 2025, इन 5 सालों में भारत और चीन के बीच पर्यटन और डायरेक्ट व्यापार में लगे फुल स्टॉप के बाद एक बार फिर दोनों देशों के दिल मिल गए हैं, जिसकी ब्रेकिंग न्यूज सुनकर पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। उनके होश उड़ गए। पाकिस्तान रो रहा है कि चीन ने उसके साथ सबसे बड़ी चालबाजी की है, हमें उससे जान छुड़ानी चाहिए। अब मरता क्या नहीं करता, चीन को भले ही गालियां दे दे पाकिस्तान, उसे भला बुरा कह ले, लेकिन वो जानता है कि भूखे मरने वाले पाकिस्तान को चीन का ही सहारा है, जिसके दम पर पाकिस्तानियों को 2 वक्त की रोटी नसीब हो पाती है। हिंदी चीनी भाई भाई, पाकिस्तानियों की शामत आई। इसीलिए तो पाकिस्तानी आवाम कह रही है कि हमें चीन की जरूरत है, क्योंकि हमारा देश पहले से कंगाल है। ड्रैगन ही पाकिस्तान का पेट पाल सकता है। यही है पाकिस्तानियों की हसरत कि जैसा चाहे सामान हो, खुदा के वास्ते चीन पाकिस्तान को ही देता रहे, नहीं तो पाकिस्तान में सबसे बड़ी आर्थिक मंदी आ जाएगी। चीन के स्क्रैप पर पलने की तमन्ना पाकिस्तानियों के लिए खुदा की रहमत से कम नहीं है।